पतये। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित हर्षद द्विवेदी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं ज्योतिष ज्ञान केंद्र के अंदर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे धनतेरस की, क्योंकि आज 13 तारीख है धनतेरस है। ये थोड़ी छोटी सी एक उलझन थी सभी लोगों के बीच में कि 12 तारीख की धनतेरस है या 13 तारीख की धनतेरस है। तो मैं आपको बता दूं कि धनतेरस इस बार जो मानी गई है वो आज ही की मानी गई है। 13 नवंबर की धनतेरस मानी गई है और छोटी दिवाली भी आज ही मानी गई है। 14 तारीख को बड़ी दिवाली है, 15 तारीख को गोवर्धन है और 16 तारीख को भैया दूज है। तो धनतेरस जो है आज मानी गई है और इसका यमदीप का जो मुहूर्त होता है वो भी आज का ही है। और मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से यमदीप की पूजा की जाती है और आपको क्या क्या करना है धनतेरस के दिन। ये सारी की सारी जानकारी आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ। तो ये वीडियो आप जरूर देखना, जिससे आपको कभी किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, कभी किसी को मालूम करने की जरूरत नहीं है। इसको वीडियो को देखने के बाद आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए है। 2020 13 नवंबर की ही शुक्रवार को आज के दिन ही धनतेरस मनाई जाएगी। कहा जाता है कि इस दिन भगवान धनवंतरी का अमृत कलश के साथ सागर मंथन से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इस तिथि को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। धनवंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धनवंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए ही इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा भी है। इसको आप इस तरीके से समझें, धनतेरस के दिन कोई सोने का सिक्का खरीदता है, कोई चांदी का सिक्का खरीदता है, कोई 5 बर्तन लेकर के आता है, कुछ क्या करता है क्या करता है। तो आज के दिन का जो मुहूर्त है, मुहूर्त में भी आपको बताऊंगा कितने समय से लेकर कितने बजे तक आप खरीदारी कर सकते हैं और किसी भी तरह की चीज आप लेकर के आ सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है, नई चीज अपने घर के अंदर ला सकते हैं, जिससे नई चीज का प्रारंभ हो। नई चीज अगर आप घर के अंदर लेकर के आते हैं तो उससे पॉजिटिविटी आपके घर के अंदर आती है और नेगेटिविटी आपके घर से बाहर चली जाती है। कहीं कहीं लोग मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन धन वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि हो जाती है। इस अवसर पर धनिया के बीज खरीदकर भी लोग घर में रखते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने अपने बागीचों या खेतों में बोते हैं। विशेष कर शास्त्रों के अनुसार प्रमाणित रूप से प्राप्त होता है कि इस दिन यम दीप दान करने से भी मनुष्य के जीवन में आ रही अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। अब आप इसको समझो कि इस दिन अगर आप यमदेव की पूजा करते हैं, यमराज जी की पूजा करते हैं, तो अकाल मृत्यु का जो आपको बुरे सपने, बुरे ख्याल, एक अजीब सा डर और क्या कहते हैं इसे नेगेटिविटी, सोच, काम लगना, ये सारी चीजें, कोई काम नहीं होना, मतलब ये सारी चीजें आज के दिन एक यम दीपक जलाने से खत्म हो जाती है। और ये किस तरीके से जलाया जाता है, ये मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से ये जलाया जाता है। पूरे वर्ष में एकमात्र यही दिन है जब मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है। देखिए, बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छी बात है कि इस दिन यम भगवान की आप पूजा करते हो और यम भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता है। सूर्य के जो पुत्र होते हैं यम देवता, वो भी मतलब उनके आशीर्वाद से भी अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। अगर आप अच्छे मन से, सच्ची श्रद्धा से, आस्था से अगर आप पूजा करते हैं तो जो भय है अकाल मृत्यु का वो आपका खत्म हो जाता है। इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। तो आज के दिन आपको जरूर पूजा करनी चाहिए। ये मैं बताऊंगा कि किस तरीके से पूजा करनी है। पहले हम वीडियो को समझ लें और बातों को समझ लें, उसके बाद मैं पूरा तरीका आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, क्या कथा है और सारी स्टोरी आज आपको मैं बताऊंगा, जिससे आप लोगों के मन में ये बिल्कुल आसानी से बैठ जाए कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। कुछ लोग नरक चतुर्दशी के दिन भी दीपदान करते हैं। इस दिन खरीदारी करने की परंपरा है। स्कंद पुराण के मुताबिक इस दिन ऐसा करने से अकाल मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। पहली बात, पूरे साल में धनतेरस और रूप चतुर्दशी को मृत्यु के देवता यमराज की पूजा दीपदान कर के की जाती है। इस दिन शाम को यमराज के लिए घर की दक्षिण दिशा में दीपक जलाया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से उस घर में रहने वालों पर यमराज प्रसन्न होते हैं और परिवार के लोगों में अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता है। अगर पूरा परिवार पूजा करता है या एक घर का जो बड़ा सदस्य है जो समझता है वो अगर पूजा करता है तो पूरे परिवार को आशीर्वाद मिलता है। लेकिन पूजा होनी चाहिए सच्ची आस्था और श्रद्धा से पूजा होनी चाहिए, जिससे जो आशीर्वाद भगवान यमराज का आपको मिले वो पूरा आपको मिलना चाहिए। तो बहुत ही तरीके से पूजा करनी चाहिए आज के दिन। एक मंत्र आपको छोटा सा मंत्र बताने के लिए जा रहा हूं। कार्तिक स्यस्ते पक्ष त्रयोदशम निशा मुखे यम दीपम ब्रह्मविदा दीप मृत्यु निवर्षयति। इसका मतलब है अर्थात कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन शाम काल में घर के बाहर यमदेव के उद्देश्य से दीपक रखने से अपमृत्यु का निवारण होता है और जातक के अंदर अपमृत्यु के भय को दूर करता है, साथ ही एक सुखी जीवन जीने का साहस भी देता है। तो आपको
ये मंत्र जो है, ये जब आप यम पूजा करते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा इस मंत्र को, तो आप लोग जरूर देख लें। आप लोग जरूर देखना इस मंत्र को और बोलना भी। एक ये मंत्र, एक मंत्र और है, 3 मंत्र बताऊंगा, तो जो सबसे ज्यादा सरल लगे, जिसको आप लगता है कि मैं बिल्कुल इस मंत्र को आसानी से बोल सकता हूं, उसी मंत्र को करीब आप बोलें। पद्म पुराण के हिसाब से क्या होता है कि कार्तिक से आते थे पक्ष त्रयोदशम तू पावके यम दीप ब्रह्म विदा मृत्यु विनशयति। इसका मतलब है कि अर्थात कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को घर से बाहर यमराज के लिए दीपक जला देना चाहिए, इससे दूर मृत्यु का नाश हो जाता है। यम दीपदान जो मंत्र होता है, जब हम दीपक जलाते हैं तो उस समय जो हमको मंत्र बोलना चाहिए, दीपदान जो मंत्र होता है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता रहा हूं। मृत्यु या नाम पाश दंडाय भयम कलाय कालिन शामहास त्रयोदशाम दीपदानत सूर्य च प्रियतम मम। मतलब इसका क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि धन त्रयोदशी पर यह दीप मैं सूर्य पुत्र को अर्थात यम देवता को अर्पित करता हूं। मृत्यु के भय से वह मुझे मुक्त करे और मेरा कल्याण करे। दोस्तों, आज आपको एक बात बताता हूं, जब भी आप कोई पूजा अर्चना करते हैं, सबसे पहले आपको करनी चाहिए क्षमा याचना। क्षमा याचना कैसी होती है कि हे भगवान, मैं आपकी पूजा पाठ करने के लिए जा रहा हूं। जिस तरह से हम लोगों को, मेरे परिवार को पूजा करना आता है, उसी तरह से मैं आपकी पूजा करने के लिए जा रहा हूं। फिर भी आपकी पूजा अर्चना में कोई त्रुटि या कोई गलती हमसे हो जाए तो मुझे और मेरे परिवार को आप क्षमा करें। इस तरह से एक बार आपको क्षमा याचना करनी चाहिए। दूसरा क्या होता है कि हे भगवान, जो पूजा मैं करने के लिए जा रहा हूं, इस पूजा से आप अपना आशीर्वाद मेरे और मेरे परिवार के ऊपर बनाए रखें, जिससे आने वाला जो समय है उसमें मेरे को सुख समृद्धि मिले, शांति मिले और मैं सुखी जीवन व्यतीत कर सकूं। ऐसा आशीर्वाद हम लोगों को, पूरे परिवार को प्रदान करें। तो ऐसा आपको जरूर बोलना चाहिए। ऐसा बोलने से ही आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। अब धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कृपया आप इस चीज को नोट कर लेना आज के दिन। जिस प्रकार कैलेंडर में 24 घंटे का होता है, उसी तरह हिंदू पंचांग में हर तिथि 24 घंटे के अनुसार ही ऐसा जरूरी नहीं होता है, बल्कि कई बार ग्रहों और नक्षत्रों के फेरबदल के कारण तिथियों में बदलाव आता है। ऐसा ही कुछ इस वर्ष दिवाली के 5 दिवसीय पर्व के साथ भी होगा, जब कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 12 नवंबर गुरुवार को रात्रि 9:30 से होगी, जो अगले दिन 13 नवंबर शुक्रवार शाम 6:01 पर समाप्त होगी। इसलिए वर्ष 2020 में उदय तिथि में धनतेरस को 13 नवंबर को मनाई जाएगी। अब आप समझिए कि द्वादशी, जो 12 तारीख की द्वादशी जो थी तिथि, वो 9:30 बजे से त्रयोदशी चालू हो गई है। और त्रयोदशी चलने के बाद में आज जो है धनतेरस, तो आज के दिन ही धनतेरस मनाई जाएगी। 12 नवंबर को गुरुवार को शाम का 9:30 बजे से त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ है। वे 13 नवंबर को शाम 9:30 बजे तक त्रयोदशी तिथि का समापन होगा। इस कारण से शुक्रवार को प्रदोष यानी व्यापनी तिथि में धनतेरस मनाना शुभ रहेगा। आज के दिन प्रदोष काल भी है, मैं आपको बता दूं। तो आज के दिन जो लोग व्रत करते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 2-2, 3-3 काम एक साथ हो जाएंगे। और आगे क्या करना है ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। त्रयोदशी तिथि जो प्रारंभ हो गई है आपकी, वो 9:30 बजे से यानी कल गुरुवार से ही शुरू हो गई है और ये रहेगी 13 नवंबर 2020 को 5:19 तक। तो ये त्रयोदशी तिथि समाप्त का समय है ये, लेकिन ये पूरे दिन ही मनाई जाएगी। तो पूरे दिन आप खरीदारी कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त। तो धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त 13 नवंबर को शाम का समय अमृत मुहूर्त में 5:27 से शुरू होकर के और 59 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में पूजा करना फलदायी माना जाएगा। इसी वक्त अगर कोई दीपदान करता है तो वो बहुत ही अति शुभ रहेगा। धनतेरस शुभ पूजा मुहूर्त 5:27 से लेकर के और 5:19 तक का है। इसके साथ ही कृष्ण चतुर्दशी तिथि 13 नवंबर शुक्रवार को शाम 6:01 से प्रारंभ होगी, जो अगले दिन 14 नवंबर रविवार दोपहर 2:20 पर समाप्त होगी। इसलिए नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली का पर्व उदय तिथि में ही मनाया जाएगा, जिसका अर्थ है कि वर्ष 2020 में नरक चतुर्दशी 14 नवंबर 2020 को बड़ी दिवाली के साथ मनाई जाएगी। अब कहते हैं धनतेरस के दिन खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त। धनतेरस के दिन आपको कौन से समय में खरीदारी करनी चाहिए? 13 नवंबर को धनतेरस पर खरीदारी के लिए पहला मुहूर्त सुबह 7 से 10 बजे तक का है, जबकि दूसरा मुहूर्त 1 बजे से 2:30 बजे तक का रहेगा और तीसरा मुहूर्त रहेगा शाम काल 5:27 से लेकर 5:59 तक रहेगा। यानी ये 3 समय, इन 3 समय में अगर कुछ भी आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं।
धनतेरस के दिन यम दीप दान की पूजा विधि मैं आपको बता देता हूँ कि यम दीप जब हम जलाते हैं तो उसकी किस तरह से पूजा होती है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खास है हमारे जीवन के अंदर। क्योंकि यमराज भगवान है जो मृत्यु के देवता है, उनको प्रसन्न करना आपकी अकाल मृत्यु को खत्म करने के बराबर है। यम दीप दान प्रदोष काल में करना चाहिए। इसके लिए आटे का एक बड़ा दीपक लें, आटे का दीपक बनाएं। गेहूं के आटे से बने दीपक में तमोगुणी ऊर्जा तरंगे एवं आपात तत्वक तमोगुणी तरंगे अपमृत्यु के लिए ये तरंगे कारणभूत होती हैं, को शांत करने की क्षमता रखती है। एक्चुअली आप आटे का दीपक बना सकते हैं, बड़ा दीपक, और उसमें आपको क्या करना है, किस तरीके से दीपक बनेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। आटे का इतना बड़ा दीपक बना के उसमें तिल्ली का तेल, यानी तेल जो होता है वो तिल्ली का तेल ही डलेगा उसके अंदर। कई लोग घी भी डालते हैं, तो जिसके पास सुविधा नहीं है तिल्ली के तेल की वो घी डालते हैं, लेकिन मान्यता है कि तिल्ली के तेल ही ज्यादा शुभ माना जाता है। तो आपको क्या करना है कि इतना बड़ा दीपक लें, दीपक बना करके आप ये रखें, या जो अपना मेन गेट होता है वहां पे दक्षिण दिशा की तरफ, और एक बत्ती बनाए ऐसी लंबी, आपको बनानी लंबी बत्ती। एक तो बनाए ऐसी लंबी जो दोनों तरफ मुंह निकले, और एक बनाए ऐसी जो दोनों तरफ मुंह निकले। इसका मतलब है कि जब आप 2 बत्ती बनाते हैं लंबी वाली तो 4 दीपक हो जाते हैं, 4 दीपक जल जाते हैं। तो उसी तरह से दीपक बनेगा। मैं आपको शुद्ध बता दूं कि दीपक उसी तरह से बनेगा। और जब आप दीपक रखेंगे तो उसके नीचे आपको चावल के साबुत दाने या गेहूं के दाने आपको रखने, या काले तिल आपको रखने नीचे, और उसके अंदर आपको कुछ मीठा या कुछ भी आपको डालना है। इस चीज को आप बड़े ही गौर से सुनना और याद रखनी है आपको। इसके अलावा वहां बैठ करके जो परिवार का बड़ा सदस्य या वो, या फिर घर की कोई लेडीज बड़ी हो वो, कोई घर की बड़ी लेडीज हो वो कर सकती हैं। जरूरी नहीं है कि आदमी ही करे, घर की औरतें भी कर सकती हैं, क्योंकि घर की जो औरतें होती हैं वो लक्ष्मी होती हैं, तो वो भी कर सकती हैं। गेट के बाहर बैठ करके आपको चौमुखी दीपक जलाना है, जिसको चौमुखी दीपक बोलते हैं, वो जलाना है, आटे का बनाना है। और जिनके पास आटे की सुविधा नहीं है, जो नहीं बना सकते, वो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मिट्टी भी शुद्ध मानी गई, तो मिट्टी का दीपक भी आप ले सकते हैं। तो जब आप वहां बैठेंगे, आप ध्यान रखना कि या तो जब दिया आप जहां भी दीपक बना करके रखेंगे वहां उसके नीचे गेहूं के छोटे छोटे टुकड़े, मतलब गेहूं के दाने होंगे, या साबुत सफेद चावल हो सकते हैं, काले तिल हो सकते हैं। और वहां डालने के बाद में उसके अंदर कुछ परमल वगैरह आते हैं, आपने देखे परमल वगैरह, परमल आप डाल सकते हैं, दीपक के अंदर कुछ मीठा डाल सकते हैं। ये कार्य आपको जरूर करना है। और वहां बैठेंगे आप, वहां बैठने के बाद एक आपको कलश बनना है, अमृत कलश बनना है, जो जल लेकर के तांबे का लोटा था वो भर करके अपने पास रखना है। और वहीं बैठ करके आपको एक मंत्र का जाप करना है, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तदुपरांत स्वच्छ रुई लेकर 2 लंबी बत्तियां बना लें, उन्हें दीपक में एक दूसरे पर आरी रख कर, आरी इस प्रकार रखेंगे, दीपक के बाद 4 मुखी दीपक मैं आपको बता चुका हूं। अब इस तिल के तेल से भर दें, तिल के तेल से ही आपको भरना है, और साथ ही उसमें कुछ काले तिल भी डाल दें, और काले तिल भी आपको डाल दें। प्रदोष काल में इस प्रकार किए गए दीपक का रोली अक्षत एवं फूल से पूजन करें। इसके पश्चात घर के मुख्य दरवाजे के बाहर थोड़ी सी खील अथवा गेहूं से डेरी बनाकर उसके ऊपर ही दीपक को रखें। जो मैंने आपको बताया वैसा ही आप उसको करें। दीपक रखने से पहले प्रज्वलित कर ले। और दक्षिण दिशा यम तरंगों के लिए पोषक होती है, अर्थात दक्षिण दिशा से यम तरंगे अधिक मात्रा में आकर्ष एवं प्रक्षेपित होती हैं की और देखते हुए 4 मुख्य दीपक की खील को डेरी के ऊपर रखते हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने खील जो आती है, जैसे परमल आते हैं और उसके वो बने हुए आते हैं, खील आती है, तो वो लेकर के आप उसके नीचे रखते हैं, या जैसा मैंने बताया गेहूं के दाने होने चाहिए या चावल के साबुत दाने होने चाहिए, उसके ऊपर दीपक को रख सकते हैं। तिलक करें, अक्षत लें, और क्या कहते हैं मूली ले लें, आप मूली थोड़ी सी चढ़ाएं उनके ऊपर, और आप फूल ले लें, फूल थोड़े से चढ़ाएं, और जो भी पूजा विधि की सामान होती है, अगरबत्ती वगैरह, वहां पे अगरबत्ती जला सकते हैं। और यम देवता से प्रार्थना करें कि हे यम देवता, हम आपकी पूजा के लिए जा रहे हैं, और अगर आपकी पूजा अर्चना में जो मैंने आपको क्षमा याचना बताई है कि जो हम लोग आप पूजा अर्चना करने के लिए जा रहे हैं, अगर कोई गलती है तो उसके लिए हम लोगों को क्षमा करना, मुझे और मेरे परिवार को क्षमा करना। उसके बाद वहीं बैठ करके आपको इस मंत्र का जाप करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी बार बोलना है, 21, 51, 108। ये मतलब आपको क्या बोलना है, ओम यम देवाय नमः। इस मंत्र का आपको वहां बैठ करके जाप करना है। मंत्र का जाप करने के बाद में 21, 51 या 108 बार जब आप पढ़ते हैं तो वहीं बैठ करके आपको मंत्र का जाप करना है, ओम यम देवाय नमः। इस मंत्र का जाप करना है। आप दोबारा सुन लें, ओम यम देवाय नमः। इस मंत्र का सिर्फ आपको जाप करना है और कुछ नहीं करना है। वहां बैठ के जाप करने के बाद में वहां नीचे धरती माता को प्रणाम करके एक अच्छा सा आसन बिछा करके वहां बैठे, और जो यम देवता का जो दीप आप जलाएंगे उसकी पूजा अर्चना सब कुछ कर करा करके वहां से खड़े होकर के। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब तक वो दीप जलेगा तब तक आपको उस दीप का ध्यान रखना है।
या तो कोई वहां बैठा रहे, देखो मैं आपको बता दूं, या तो कोई वहां बैठा रहे, और या फिर आपको ये ध्यान रखना है जब तक वो दीप जलेगा तब तक आपको ध्यान रखना है इस बात का कि वो दीप कब तक जल रहा है। इस चीज का खासकर विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है, इस बात का आप बिल्कुल ये गांठ बन के चलिएगा, वहां से उठना नहीं है। यानी एक ना एक जना वहां बैठा ही रहेगा, उस दीप को देखता रहेगा, और पूजा अर्चना जो भी आप मन में आए वो आप करते रहिए। लेकिन अगर आप वहां अगर थोड़ी देर बैठ गए, अगर आप वहां नहीं बैठना चाहते हैं गेट के ऊपर, तो आपको ध्यान रखना है कि वो दीपक कब तक जलना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थी धनतेरस की जो उलझन लोगों में पैदा हो रही थी आज के दिन, कि धनतेरस 12 नवंबर की या 13 नवंबर की क्या है क्या नहीं है। आज के दिन अनंत चतुर्दशी भी मनाई जाएगी, मैं आपको बता दूं, और आज के दिन बहुत सारे जैसे हनुमान जी हैं, सब लोगों की पूजा होगी। और आज के दिन क्या कहते हैं कि जो हनुमान जी का जो जन्म हुआ था, जन्म तिथि जो होती है हनुमान जी की, वो भी आज के दिन है। और तो आज के दिन आप काफी सारी पूजा कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आज की जो पूजा का महत्व है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा और बहुत अच्छा है। ये विशेषकर वीडियो आप लोगों की मैंने बनाई है जिससे आप लोगों को ये पता चल सके कि धनतेरस 13 नवंबर की या 12 नवंबर की है। तो मैं आपको निवेदन करता हूँ कि धनतेरस जो है वो 13 नवंबर की है, और जो मैंने आज आपको पूजा विधि बताई है इसी तरह से आप यम भगवान की पूजा करें। आज के दिन यम भगवान की पूजा होती है। नई चीजें, नए बर्तन अपने घर में आज जरूर लेकर के आए। जो चांदी ला सकते हैं चांदी लाएं, जो सोना खरीदते हैं वो सोना लाएं, और जो स्टील के 5 बर्तन खरीद सकते हैं वो 5 बर्तन खरीद के जरूर लाएं। चांदी का सिक्का जरूर लाएं आज घर के अंदर। इससे क्या है कि जब नई चीजों का आगमन होता है हमारे घर के अंदर, तो जितनी भी हमारे घर में नेगेटिविटी होती है वो बाहर जाती है, और पॉजिटिविटी पूरा साल हम लोगों के लिए ऐसा रहता है कि नई नई चीजें हमारे घर के अंदर आती रहती है। और इसमें आपको साथ ही साथ धन्वंतरी भगवान का आपको आशीर्वाद मिलता है, कुबेर भगवान का आशीर्वाद मिलता है, और यम देवता का आशीर्वाद मिलता है, विष्णु भगवान का, लक्ष्मी जी का, गणेश जी का, सभी देवी देवताओं का आज के दिन आपको आशीर्वाद मिलता है। तो पूरे परिवार के साथ आप धनतेरस मनाएं। आप सभी लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि मेरी दी हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आए, और इससे आपका जो आने वाला साल है वो सुख समृद्धि से भर जाए, आपके घर की जो भी परेशानियां खत्म हो जाएं, और भगवान की कृपा आप लोगों के ऊपर बने रहे। यही आशीर्वाद और यही दुआ भगवान से मैं भी लेता हूं, और उनसे यही कहता हूं कि हर व्यक्ति के जीवन में आप थोड़ी सी सुख समृद्धि दे दें, क्योंकि इस समय कोविड-19 की वजह से हर व्यक्ति परेशान है, त्रस्त है, हर चीजों से त्रस्त है। तो कुछ ये दिवाली का त्योहार है, हालांकि इतना धूमधाम से नहीं मनाया जाएगा, फिर भी अपने परिवार के साथ अपने घर में रहकर के आप इस त्योहार को धूमधाम से मनाएं। खुशी, आप भी खुश रहें और अपने परिवार को भी खुश रखें। मेरी यही कामना है आप सभी लोगों से। और अच्छी तरह से इस बार माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, और विष्णु भगवान की पूजा करें, माँ सरस्वती की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, काली माता की पूजा करें, और कुबेर भगवान की पूजा करें, धन्वंतरी भगवान की पूजा करें, विष्णु भगवान की पूजा करें। आपको ये देखना है कि इन सब लोगों की आपको आज और कल 2 दिन पूजा करनी है। आज आप यमदेव की पूजा करें हैं, और कल आप जो है इन सभी देवी देवताओं की पूजा करें बैठ करके। सभी के आगे अगर आपके पास तस्वीरें हैं, तस्वीरें आप रख लें, उनके आगे फूल चढ़ाएं, उनके आगे दीपक जलाएं, उनके आगे मिठाई रखें। तो वही पूजा करने का मतलब होता है। ऐसा नहीं कि पूजा करने के लिए आपको स्पेशल कुछ करना है, मतलब कुछ ये कर सकते हैं जैसे कोई भी भगवान है, उन भगवान का, जैसे हनुमान जी ओम हनुमते नमः का मंत्र का जाप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। विष्णु भगवान के विष्णु श्री सूक्त का पाठ आप पढ़ सकते हैं, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी है, माँ लक्ष्मी श्री सूक्त का पाठ पढ़ सकते हैं, माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए ओम महालक्ष्मी पते नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। सरस्वती जी की माँ है, सरस्वती माता जी की वंदना कर सकते हैं और उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम सरस्वती नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, उनको आप पसंद कर सकते हैं। इसी तरह से कुबेर भगवान की जो आती है वंदना आती है, उस वंदना को पढ़ करके आप कुबेर भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें, इन चीजों में आपको 1 घंटा लग सकता है। आपको पूजा अर्चना के अंदर 1 घंटा जरूर लगेगा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा लग सकता है। लेकिन जो सच्चे मन से आप करेंगे, जो आपके अंदर बॉडी के अंदर जो आपकी आस्था और श्रद्धा और जो आशीर्वाद भगवान का आपको मिलेगा, वो खाली नहीं जाना चाहिए। ये समय ऐसा है क्योंकि ये जो संयोग बन रहा है दीपावली का, मैं बता दूं, ये 499 साल के बाद ये संयोग बन रहा है दीपावली का, यानी 500 साल बाद ये संयोग बना है। ये बना था 1521 के अंदर ये संयोग बना था, उसके बाद इस बार ये संयोग बना है 2020 को। तो ये बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही अच्छा संयोग है। जितना चाहें उतना पूजा पाठ आप करें और भगवान का आशीर्वाद आप लोग लें। मेरा तो निवेदन आप लोगों से इतना सही है, पूरा वीडियो देखें। और मैंने आपको बताया था कि मैंने लास्ट में बताया था कि सभी लोगों को कि आज के दिन
चौखट के ऊपर दीपक दक्षिण दिशा में जलाने से चौमुखी दीपक जलाएं, यम भगवान का जलाएं और वहां बैठ करके आपको ये मंत्र बोलना है, ओम यम देवाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। तो मैं दोस्तों आपसे निवेदन कर रहा हूं बार बार कि आप ये पूजा जरूर करें, जरूर से जरूर करें, यम भगवान को प्रसन्न करें। और आपको बता दूं कि जो व्यक्ति डरते हैं उनके लिए तो ये एक मतलब सौभाग्यशाली है, एक प्रसाद के रूप से कम नहीं, एक आशीर्वाद आप लोगों को मिल रहा है कि इस दिन आप पूजा करके अकाल मृत्यु का भय को खत्म कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज राशि नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा है। राशि हम कल जानकारी लेंगे राशि की। बाकी आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहे। धनतेरस का दिन है और भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, धन्वंतरी की, कुबेर भगवान की कृपा आपके सबके ऊपर बनी रहे, यही आशा करता हूं। मैं आशा करता हूं कि मेरी दी हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आए और आप आराम से अच्छे तरीके से पूजा कर सकें आज के दिन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।